वास्तु शास्त्र में वर्णित है कि घर में पूजा घर का निर्माण सदैव उत्तर पूर्व में करना चाहिए। अगर उस दिशा में स्थान का अभाव है तो उत्तर पश्चिम व पूर्व दिशा में भी आप बना सकते हैं। तो आइए अपने आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली बात, कभी भी पूजा घर रसोई के साथ नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग रसोई घर के साथ पूजा घर बना लेते हैं, जो उचित नहीं है। रसोई घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं मिर्च मसाले आदि मंगल की प्रतीक वस्तुएं हैं। मंगल का वास भी रसोई घर में होता है। उग्र ग्रह होने के कारण मंगल आपके उग्र में वृद्धि करता है और पूजा करने वाले की सात्विकता और शांति में कमी लाता है। अतः रसोई घर में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात, पूजा घर में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए, अर्थात पूजा घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। शयन कक्ष के ऊपर शुक्र का शासन होता है, जो भौतिकवादी ग्रह है। शयन कक्ष में पूजा करने से आध्यात्मिकता में कमी आएगी। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तीसरी बात, पूजा घर में मूर्ति की स्थापना ऐसी करनी चाहिए कि पूजा करते वक्त व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण बात, कई लोगों की ये इच्छा होती है जानने की कि पूजा घर उत्तर पूर्व दिशा में ही क्यों बनाया जाता है, दूसरी दिशा में क्यों नहीं। इस बात के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि दिशा का अपना विशेष महत्व होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, यानी सुबह की पहली रोशनी हमें पूर्व दिशा से मिलती है और इस दिशा में पूजा की जाए तो शुभ परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। इसके बाद अनेकों बार ऐसा होता है कि लोग ईशान कोण में पूजा घर बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत हो जाने से उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कई घरों में पूजा घर की दिशा में कोई अलमारी या लोहे का बॉक्स रखा होता है। जब लोगों को पता चलता है कि इस दिशा में पूजा घर होना चाहिए तो लोग उस अलमारी या बॉक्स को नहीं हटाते बल्कि वहीं पर पूजा घर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि उस स्थान से आप उस अलमारी को हटा दें और वहां बाकायदा पूजा घर बनाएं। इसके अलावा पूजा घर में साफ सुथरी मूर्ति, यंत्र व तस्वीर रखनी चाहिए। मूर्तियां सदैव पत्थर, धातु व मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती हैं, पर ये अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। घर में किसी भी देवता की मूर्ति खड़ी अवस्था में नहीं बल्कि बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। जी हाँ, पूजा कक्ष में किसी भी मूर्ति की जो लंबाई है वो 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में कभी भी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, देवी देवताओं की मूर्ति के ऊपर से जो उतरे हुए सूखे फूल, माला, हवन आदि की राख होती है, पुराने कपड़े, नारियल के टुकड़े, जिसे हम अनावश्यक समझकर फेंकते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय जल के तेज प्रवाह में हमें विसर्जित करना चाहिए। पूजा घर में हवन अग्निकुंड में करना चाहिए और हवन करते समय मुख पूर्व दिशा में रखना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा एक ही स्थान पर स्थिर होकर एक आसन में करना चाहिए। कोरी जमीन पर बैठकर आपको पूजा नहीं करनी है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। प्रत्येक पूजन कार्य में पंचदेवता की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। ये पंचदेव हैं सूर्य, दुर्गा, गणेश, शिव और विष्णु। पूजा घर में इन देवताओं को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि आराधना करते समय मनुष्य का मुख पूर्व अथवा पश्चिम में होना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं की प्रतिमा उत्तर दिशा वाली दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुबेर का स्थान उत्तर है, लक्ष्मी जी का स्थान जो है वो पूर्व दिशा में है, सरस्वती जी का स्थान पश्चिम दिशा में है। अतः इन दिशाओं में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा सदैव आपको पूर्व दिशा व पश्चिम दिशा में बैठकर करनी चाहिए। ये अत्यंत फलदायी होता है।